हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एचपीएम क्लासेज। आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.1 के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्नावली 7.1 को शुरू करने से पहले एक सूत्र जो आपको बहुत जानना आवश्यक है वो है बीज की दूरी का फार्मूला। और बीज की दूरी का सूत्र होता है d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस एक फार्मूले को आपको ध्यान में रखना है। इसी फार्मूले की सहायता से, इसी सूत्र की सहायता से आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर हल हो जाएगा। इसके बाद आपको एक और सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये दो सूत्र आपको ध्यान रखने आवश्यक है। इन्हीं दोनों सूत्रों की सहायता से आपका जो चैप्टर है वो हल हो जाएगा। सीधे अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। इसमें देखिए जो पहला सवाल हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है कह रहा 2,3 और 4,1। अगर बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो हमारा पहला वाला खंड है वो इसमें दिया हुआ 2,3 और 4,1। अब देखिए पहले वाले ब्रैकेट में जो पहला मान होता है वो x1 का होता है, जो दूसरा मान होता है वो y1 का होता है। दूसरे वाले ब्रैकेट में जो पहला मान होता है वो x2 का होता है, दूसरा वाला मान y2 का होता है। अब हमको इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए, तो लिखा जाएगा 2,3 व 4,1 के बीच की दूरी निकालनी है। तो इसके बीच की दूरी हो जाएगी d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा d बराबर अंडर रूट x2 का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ देखिए 4 दिया हुआ है, माइनस x1 का मान यहाँ देखिए 2 दिया हुआ है। तो ये 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 का मान 1 हो जाएगा और y1 का मान 3 हो जाएगा और ये पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ से मिलेगा हमें d बराबर 4 माइनस 2 2, 4 में से 2 घटेगा 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 1 में से जब 3 घटेगा तो माइनस का 2 मिलेगा और माइनस 2 का स्क्वायर में प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा d बराबर √8 और √8 का वर्गमूल होता है 2√2। इसको लिख सकते हैं इकाई या मात्रक लिख सकते हैं। ये बीज की दूरी हो गई। बिल्कुल इसी तरीके से आपको इसके शेष दोनों पार्ट हल कर लेने हैं। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है कह रहा बिंदुओं 0,0 व 36,15 कह रहा के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास ये वाला x1 हो जाएगा, ये मान y1 का हो जाएगा, ये वाला मान x2 का हो जाएगा, ये वाला मान y2 का हो जाएगा। आपको बीच की दूरी का सूत्र पता है, d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप उसी सूत्र की सहायता से इसे भी हल कर सकते हैं। फिर इसके बाद कह रहा है क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दोनों शहरों a और b के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे हाँ ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अब सूत्र पता चल चुका है। तो लिखेंगे हाँ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद देखिए इस वाले क्वेश्चन को भी आपको करना है। फिर चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। कह रहा निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 हमें बिंदु दिया हुआ 1,5 2,3 और -2, -11 कह रहा ये संरेखी हैं। देखिए आपको पता है कि पहले वाले ब्रैकेट में जो मान होता है वो x1, y1 का होता है, इसमें जो मान होता है वो x2, y2 का होता है। ठीक इसी प्रकार से जो तीसरे ब्रैकेट में मान दिया रहेगा वो हो जाएगा x3, y3। यहाँ से देखिए आपका सूत्र ये वाला लगेगा। इसमें होता क्या है, हमको संरेख दिखाना है, तो संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ये 0 के बराबर आना चाहिए। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर आएगा तो हमारे दिए गए बिंदु संरेख होंगे। और यदि क्षेत्रफल
त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य आना चाहिए। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य आएगा तो जो बिंदु हमको दिए हुए हैं वो संरेख होंगे, और अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य नहीं आएगा तो दिए हुए बिंदु संरेख नहीं होंगे। चलिए अब हम हल करते हैं। देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ लिखा हुआ है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। यहाँ से आप ध्यान दीजिए, ये पूरा 1/2 उधर जा करके शून्य हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास बचेगा x1 का मान है 1, y2 का मान है 3 माइनस y3 का मान है -11, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस का 11 हो जाएगा, प्लस x2 का मान है 2, y3 का मान हमारे पास दिया हुआ है -11 माइनस y1 का मान दिया हुआ है 5 प्लस x3 का मान हमको दिया हुआ है -2 और y1 का मान दिया हुआ है 5 माइनस y2 का मान दिया हुआ है 3, और ये पूरा हमारे पास आना चाहिए 0 के। अब इसको आप हल कीजिए, 11 और 3 14, 14 एकन्नम 14। देखिए -11 और -5 -16 का 2 से गुणा -32, उसके बाद फिर प्लस ये हो जाएगा -2 और गुणे 5 माइनस 3 तो ये आएगा 2, बराबर हमारा आना चाहिए 0। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 14 -32 प्लस और माइनस 2 दूनी 4, ये बराबर हमारा आना चाहिए 0 के। आप यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 14 और -32 -4 माइनस का 36 बराबर ही आ जाएगा 0। यहाँ से अगर इसको आप हल करें तो 6 - 4 2 आ जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा माइनस का, ये बराबर हमारा 0 के है। तो लिखेंगे -22 नॉट इक्वल टू 0, अतः ये है संरेख नहीं है। यहाँ से आप एक काम और कर सकते हैं, हमने यहाँ से इसको बराबर 0 भेज दिया था, शून्य हो गया था, तो आप चाहें तो यहाँ से ये हटा सकते हैं, ये भी हटा सकते हैं, इसको भी हटा सकते हैं, इसको भी हटा सकते हैं, इसको भी हटा सकते हैं। ये पूरा सूत्र हमारा 0 के बराबर आना चाहिए। या आप चाहें तो यहाँ से आप एक लाइन और लिख सकते हैं, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। यहीं से हमने क्या लिया है? LHS लिया है, और जब हम LHS को हल करेंगे अगर वो RHS के बराबर नहीं आएगा तो जो हमको जो भी सूत्र या जो भी फार्मूला दिया हुआ है वो सही नहीं रहेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो दिया गया बिंदु है वो संरेख नहीं है। तो चलिए यहाँ से हमको ये मिला कि ये जो बिंदु हमको दिया वो संरेख नहीं है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बोर्ड साफ करें, उसके बाद आगे का प्रश्न हल किया जाए। फिर इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पहला जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं और इस त्रिभुज में मानते हैं ये बिंदु A है, ये बिंदु B है और ये बिंदु C है। A के लिए चलिए हम निर्देशांक लिखते हैं 5, -2, B के लिए लिखा जाता है 6, 4 और C के लिए लिखते हैं 7, -2। एक बार फिर से मान को चेक कर लें, 5, -2, 6, 4 और 7, -2। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का ये गुण होता है कि उसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक बार AB निकालेंगे, AB के लिए हमारी एक भुजा हो जाएगी, एक बार BC निकालेंगे, एक बार CA निकालेंगे। इन तीनों में से अगर कोई भी दो मान आपस में बराबर आते हैं
तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो त्रिभुज दिया वो कैसा है, समद्विबाहु है। तो चलिए अगर हम ए बी बराबर निकालें तो रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से ए बी बराबर रूट x2 का मान देखिए, अगर आप ए बी निकालेंगे तो x2 का मान कितना हो जाएगा, चाहे आप इसको देखिए, अगर हम ये मान लें कि ये x1 कामा y1 हो गया और ये हो गया x2 कामा y2, तो x2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस x1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, y1 कितना हो जाएगा -2, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए ए बी बराबर अंडर रूट 6 माइनस 5 1 और 1 का स्क्वायर 1, 4 और 2 6 और 6 का स्क्वायर 36, तो ए बी हमको मिला अंडर रूट 37 इकाई। ए बी के बाद फिर क्या निकाला जाएगा, फिर बी सी निकालिए आप, तो देखिए बी सी के लिए क्या किया जाएगा, बी सी का अर्थ हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा x1 कामा y1 और ये हमारा हो जाएगा x2 कामा y2। अब अगर हम बी सी बराबर निकालें तो रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा बी सी बराबर रूट x2 का मान 7, x1 का मान 6, तो 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -2, y1 का मान 4, तो -2 और ये -4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हमको मिलेगा अंडर रूट 7 माइनस 6, तो 1 और 1 का स्क्वायर 1, -4 और -2 -6 का स्क्वायर प्लस 36, ये हो जाएगा रूट 37। अब यहाँ से आप देखिए ए बी किसके बराबर आ रहा है, बी सी के, क्योंकि ए बी का मान कितना आया था रूट 37 इकाई और बी सी कितना आया रूट 37 इकाई, तो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज तो आ चुका है, लेकिन हम इन्हीं दोनों मानों की सहायता से इसको समद्विबाहु ना बता करके इसकी तीसरी भुजा सी ए भी निकालेंगे, क्योंकि यह भी हो सकता है कि सी ए भी बराबर आ जाए, तो अगर सी ए बराबर आएगा तो ये समद्विबाहु त्रिभुज ना होकर के समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो यहाँ से देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम सी ए निकालेंगे, तो सी ए के लिए क्या करेंगे, इसको मान ले रहे हैं कि ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया, तो यहाँ से हमको मिलेगा सी ए बराबर अंडर रूट x2 का मान 5 माइनस x1 का मान 7 प्लस y2 का मान -2 माइनस y1 का मान, ये भी हमको -2 दिया तो माइनस और माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ से मिलेगा सी ए बराबर अंडर रूट 5 माइनस 7 -2 का स्क्वायर प्लस 4 और -2 प्लस 2 0 और 0 का स्क्वायर 0, तो यहाँ से हमको मिला सी ए बराबर अंडर रूट 4 और इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 2 इकाई। अब आप यहाँ से देखिए ए बी और बी सी बराबर है और सी ए बराबर नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज की पहचान होती है कि इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तीसरी भुजा बराबर नहीं होती, तो यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर बी सी, अतः त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। अर्थात जो हमसे वो कह रहा था उसको हमने सिद्ध किया कि हमारा जो ए बी सी है वो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बोर्ड को साफ करके अगले प्रश्न की तरफ चलें। फिर देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। तो चलिए इसमें चित्र बना, हमको ए का निर्देशांक निकालना है, बी का निर्देशांक निकालना है, सी का निर्देशांक निकालना है और डी का निर्देशांक निकालना है। जैसा आकृति 7.8 में दर्शाया गया है
चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। अर्थात देखिए, चंपा कहती है कि ABCD क्या है, वर्ग। चंपा ने क्या कहा? चंपा ने कहा ABCD क्या है, वर्ग है। और चमेली नहीं मान रही है, चमेली नहीं मान रही है। हमें ये दिखाना है कि चंपा सही है कि चमेली सही है। देखिए आप लोग चित्र देखिए एक बार, मैं यहाँ थोड़ा नजदीक कर दे रहा हूँ। देखिए बिंदु A यहाँ है, ये वाली लाइन Y की हो जाएगी। फिर से देखिए, ये वाली लाइन Y की हो जाएगी, ये वाली लाइन X की हो जाएगी। बिंदु A के नीचे देखिए X का मान 3 है और Y का मान क्या है, 4। तो बिंदु A का निर्देशांक क्या बनेगा, 3, 4। बिंदु B पे आप आएंगे तो इसके नीचे देखिए X का मान 6 है, इसके सामने Y का मान 7 है। तो बिंदु B का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 6, 7। बिंदु C पर आएंगे तो बिंदु C के नीचे X का मान 9 दिया हुआ है, बिंदु C के सामने Y का मान 4 दिया हुआ है। तो C के स्थान पर क्या हो जाएगा, 9, 4। और D के स्थान पर क्या हो जाएगा, X का मान 6 और Y का मान 1। तो सबसे पहले चलिए आप निर्देशांक लिखा जाए। तो A के लिए निर्देशांक बनेगा हमारा 3, 4। तो ये हो गया 3, 4। B के लिए हमारा निर्देशांक हो गया 6, 7। तो ये हो गया 6, 7। C के लिए हमारा निर्देशांक हो जाएगा 9, 4। तो यहाँ आ गया 9, 4। और D के लिए हमारा निर्देशांक हो जाएगा 6, 1। अब देखिए थोड़ा सवाल आसानी से लगे, उसके लिए हम चलिए यहाँ पर एक मान लेते हैं कि ABCD एक वर्ग है। इसको A माना जा रहा है, इसको B माना जा रहा है, इसको C माना जा रहा है और इसको D माना जा रहा है। अब देखिए हमको A के लिए निर्देशांक दिया हुआ है 3, 4। B के लिए हमको निर्देशांक दिया हुआ है 6, 7। C के लिए हमको निर्देशांक दिया हुआ है 9, 4। और D के लिए हमको निर्देशांक दिया हुआ है 6, 1। अब देखिए हमको दिखाना क्या है, हमको ये बताना है कि ये वर्ग है या नहीं है। अगर हमारा वर्ग है तो चंपा सही है, और अगर वर्ग नहीं है तो चमेली सही है। तो किया क्या जाए। आपको पता है कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, अर्थात वर्ग की चारों भुजाओं के मान क्या आएंगे, बराबर आएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि वर्ग के प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। कितने अंश के, 90 अंश के। तो इसमें हमें 2 काम करने हैं। पहला कौन सा, पहला काम तो हमें ये करना है कि हमें ये दिखाना है कि चारों भुजाओं के मान बराबर हैं या नहीं है। और अगर चारों भुजाओं के मान बराबर आ रहे हैं तो फिर हमें ये दिखाना है कि प्रत्येक कोण 90 अंश का बनेगा। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं AB बराबर, मान आपको पता चल चुका होगा कि हम x2 x1 कैसे निकालते हैं, y2 y1 कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर सूत्र लिखा गया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए AB बराबर अंडर x2, AB का अर्थ ये भुजा है, इसके लिए x2 का मान 6 हो जाएगा माइनस x1 का मान 3 हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर। y2 का मान 7 हो जाएगा, y1 का मान 4 हो जाएगा और पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमको मिलेगा AB बराबर अंडर रूट 6 - 3, तो 3 आएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 7 - 4 तो ये 4 आएगा और 4 का स्क्वायर 16 आएगा। तो यहाँ से हमको मिला AB बराबर अंडर रूट 7 - 4 3, सॉरी 6 - 3 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और 7 - 4 तो ये भी 3 आएगा और 3 का स्क्वायर यहाँ भी कितना आएगा 9। तो यहाँ से हमको मिला AB बराबर रूट 18 इकाई। फिर आप क्या करेंगे, AB के बाद आपको निकालना है BC। तो BC बराबर आपको सूत्र पता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। BC बराबर रूट, BC हमारी भुजा ये वाली है, इसके लिए x2 का मान 9 माइनस x1 का मान 6 और पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान हो जाएगा 4, y2 का मान हो जाएगा 4 और माइनस y1 का मान हो जाएगा 7 और पूरे का होल स्क्वायर। एक बार फिर से आप देखिए, x2 का मान 9 माइनस x1 का मान 6, तो 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 माइनस y1 का मान 7 पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ से आएगा BC बराबर अंडर रूट 9 - 6 तो 3 आएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 4 - 7 तो -3 आएगा और -3 का स्क्वायर भी 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मिला BC बराबर अंडर रूट 9 और 9 18 इकाई। यहाँ देखिए AB हो गया, BC हो गया।
हमारा ए बी आया, बी सी आया, दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम सी डी निकालेंगे। तो अगर हम सी डी बराबर निकालें, आपको सूत्र पता है, रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो सी डी बराबर अंडर रूट एक्स टू, सी डी के लिए एक्स टू का मान 6 हो जाएगा, माइनस एक्स वन का मान 9 हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर प्लस वाई टू का मान 1 हो जाएगा, माइनस वाई वन, तो वाई वन का मान 4 हो जाएगा और पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ से सी डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 6 माइनस 9 तो -3 का स्क्वायर प्लस 9, 1 माइनस 4 ये भी -3 का स्क्वायर प्लस 9। तो यहाँ से हमको मिला सी डी बराबर अंडर रूट 18 इकाई। चलिए ए बी निकल आया, बी सी निकल आया, सी डी निकल आया। अब इसके बाद हमें किसकी आवश्यकता है, ए बी बी सी सी डी, हमको डी ए की आवश्यकता है। तो यहाँ से अगर हम डी ए बराबर निकालें तो ये अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर और प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ से डी ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट डी ए के लिए एक्स टू का मान 3, एक्स वन का मान 6, तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई टू का मान 1, वाई वन का मान 4, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा डी ए बराबर अंडर रूट 3 माइनस 6 तो -3 का स्क्वायर प्लस 9, 1 माइनस 4 तो -3 का स्क्वायर प्लस 9। तो यहाँ से मिला हमें डी ए बराबर अंडर रूट 18 इकाई। अब यहाँ से आप एक चीज देखिए, आपको ए बी का मान कितना मिला, √18, बी सी कितना मिला, √18, सी डी कितना मिला, √18, डी ए कितना मिला, √18। तो अब आप ये कह सकते हैं कि ए बी बी सी सी डी डी ए चारों क्या हैं, बराबर हैं। अब अगर ये चार के चारों मान बराबर, तो फिर आपको किसकी आवश्यकता है, चारों भुजाएं अगर बराबर हो गई तो अब हमें आवश्यकता है कोण की। कोण कैसे निकलेगा, कोण हमको दिखाना है कि प्रत्येक कोण 90 अंश का है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक विकर्ण खींचना पड़ेगा, सी ए। क्या खींचना पड़ेगा, सी ए। अब हम अगर सी ए बराबर निकालें तो सी ए बराबर आपको पता है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो सी ए बराबर अंडर रूट एक्स टू का मान हम 9 ले रहे हैं, एक्स वन का मान 3 ले रहे हैं, तो ये 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई टू का मान 4, तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा सी ए बराबर 9 माइनस 3 तो 6 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36, 4 माइनस 4 तो 0, 0 का स्क्वायर 0। तो सी ए बराबर मिला हमको अंडर रूट 36 इकाई। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, हमको कोण को 90 अंश दिखाना है। आपको ये पता है कि 90 अंश के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। एक भुजा ये हमारी क्या हो गई, कर्ण। इसको हम क्या कहेंगे, कर्ण। इसको हम आधार मान सकते हैं और इसको हम लंब मान सकते हैं। और अगर हम त्रिभुज ए बी सी में अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है आपका, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण के स्थान पर हमारा क्या है, सी ए, तो सी ए का मान अंडर रूट 36, तो ये रूट 36 का स्क्वायर बराबर आधार के स्थान पर हमारा क्या है, ए बी का मान कितना आया था, √18। तो यहाँ पर ये हो जाएगा √18 का होल स्क्वायर और प्लस लंब हमारा कौन सी भुजा है, बी सी का मान हमारे पास आया था √18, तो ये भी हो जाएगा √18 का होल स्क्वायर। देखिए √36 का वर्ग 36 हो जाएगा, √18 का वर्ग 18 हो जाएगा, यहाँ पे √18 का वर्ग 18 हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा हमें 36 बराबर 36। अगर दोनों पक्ष बराबर है इसका मतलब क्या हुआ, कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 90 अंश का है। तो यहाँ लिखा जाएगा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए तथा कोण 90 अंश का है, अतः ए बी सी डी वर्ग है।
अब अगर ए बी सी डी वर्ग है तो सही कौन है, सही कौन सा है इसमें, चंपा। तो लिखेंगे तब चंपा सही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर इस बोर्ड को साफ करके फिर चला जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो देखिए अभी मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन हल करके बताया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चतुर्भुज अगर हमको 4 बिंदु दिया हुआ तो हम कोई भी चतुर्भुज बना लेंगे और उस चतुर्भुज को बनाने के बाद चारों भुजाएं उसकी निकालेंगे, ए बी बी सी सी डी और डी ए निकालेंगे। अगर चारों भुजाएं बराबर आ रही तो हम बीच में कोई भी एक विकर्ण खींचकर सबसे पहले ये दर्शाने का प्रयास करेंगे कि जो बीच में कोण बन रहा है वो 90 अंश का है या नहीं। अगर 90 अंश का बन रहा है तो वर्ग होगा। अगर दो भुजाएं बराबर आ रही हैं आमने सामने की, बाकी दो जैसे 4 भुजाएं होती हैं ए बी बी सी सी डी और डी ए, अगर आमने सामने की दो भुजाएं बराबर हैं तथा अगले आमने सामने की दो भुजाएं बराबर हैं, मतलब दो भुजाएं अगर आपस में बराबर हैं तो वहां पर भी हमें देखेंगे कोण 90 अंश का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर कोण 90 अंश का बन रहा है तो वहां पर आयत कहलाएगा। ये आपको स्वयं से करना है। जिस तरीके से मैंने अभी ये वाला क्वेश्चन नंबर किया था, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल ठीक वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि x अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो चलिए यहां से माना जाएगा, माना x अक्ष पर बिंदु, x अक्ष पर हमारे पास जो भी बिंदु होगा वो x, 0 होगा। अब x का मान कुछ भी हो सकता है क्योंकि x अक्ष की बात हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि y अक्ष पे हमारा बिंदु नहीं जा रहा है। तो x, 0 हो गया, x, 0 माना x अक्ष पर बिंदु x, 0 है जो बिंदुओं 2, -5 व -2, 9 से समदूरस्थ है। तब आप ध्यान दीजिए, अगर हम इस बिंदु को A मान लें, इस बिंदु को B मान लें, इस बिंदु को C मान लें, तो इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी और इसी बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी दोनों क्या है, बराबर है। अर्थात हमको दिया हुआ AB बराबर AC। तो अगर AB के लिए हम सूत्र लगाएं तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। AC के लिए हम सूत्र लगाएं तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए अगर दोनों पक्षों पे रूट है तो हम चाहें तो रूट से रूट को हटा सकते हैं। अब देखिए AB इसकी बात हो रही तो इसके लिए x1 का मान कितना हो जाएगा, सॉरी x2 का मान, चलिए हम x ले रहे हैं तो x1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस y2 का मान 0 हो जाएगा और y1 का मान क्या हो जाएगा, -5। तो माइनस और माइनस +5 बराबर x2। ये AC के लिए है तो A और C के लिए चलिए मैं मान ले रहा हूँ यहाँ पर x2 का मान x है, x1 का मान क्या दिया हुआ है, x1 का मान -2 दिया हुआ है। तो माइनस ये और माइनस ये प्लस का 2 हो जाएगा प्लस y2 का मान 0 दिया हुआ है माइनस y1 का मान क्या दिया हुआ है, AC की बात हो रही तो y1 का मान हो जाएगा 9 और पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए करना क्या है आपको, ये लिखा हुआ है x - 2 का होल स्क्वायर। अगर इसमें हम सूत्र लगाएं तो x का स्क्वायर, x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और -2 दूनी 4x प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूनी 4x और प्लस -9 का स्क्वायर प्लस 81। यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे। अब आप एक चीज का ध्यान दीजिए, 25 4 कितना हो जाएगा 29, ये माइनस का 4x। अगर हम इस प्लस के 4x को इधर लेकर के आए तो ये भी माइनस का 4x और बराबर 81 और 4 85। अब आप क्या कीजिए, -4 और -4 -8x हो जाएगा और ये लिखा हुआ है 85, 29 उधर जाएगा तो माइनस का 29 हो जाएगा। तो माइनस का 8x बराबर 15 - 9 6 हो जाएगा और 7 - 2 5 हो जाएगा।
यहाँ से अगर हम x बराबर निकालें तो हमको मिलेगा 56 बटे -8 और 8 सत्ते 56। x का मान हमारे पास आया -7। तो यहाँ से हमको बिंदु क्या मिल रहा है, यहाँ से हमको बिंदु मिल रहा है x का मान 0 था, तो ये हो जाएगा x का मान -7 का मान ये हो जाएगा 0। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि -7 का मान 0, 2 का मान -5 से और -2 का मान 9 से समदूरस्थ है। एक बार इसका उत्तर मैं चेक कर लूँ, थोड़ा संतुष्टि हो जाए। हाँ ठीक है, -7 का मान 0 आ रहा है, तो आपका ये सवाल सही है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बोर्ड को साफ करें और आगे बढ़ें। फिर इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ है, कह रहा y का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए p हमको दिया हुआ है 2, -3, p हमको दिया हुआ है 2, -3 और q हमें दिया हुआ है 10, y है। के बीच की दूरी 10 मात्रक है। के बीच की दूरी अर्थात हमें पी क्यू कितना दिया हुआ है, पी क्यू बराबर हमें दिया हुआ है 10 मात्रक। देखिए अगर हम पी क्यू का सूत्र लगाएं तो ये हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये बराबर 10 हो जाएगा। यहाँ से आप एक काम करें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। अगर दोनों पक्षों का वर्ग किया जाए तो ये हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर ये 10 का स्क्वायर, और यहाँ से इस पूरे का होल स्क्वायर। आपको पता है कि रूट का जब स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, तो हमको मिलेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और 10 का स्क्वायर 100। अब देखिए x2 कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा 10 माइनस x1 कितना हो जाएगा 2 प्लस y2 कितना हो जाएगा y, और y1 कितना हो जाएगा -3, तो माइनस और माइनस +3 बराबर ही हो जाएगा 100। 10 - 2 8 और 8 का स्क्वायर 64 और प्लस ये हो जाएगा y + 3 का होल स्क्वायर बराबर 100। यहाँ से अगर हम y + 3 का होल स्क्वायर बराबर निकालें तो ये 64 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 - 64 या y + 3 का होल स्क्वायर बराबर 100 - 64, तो ये आएगा 36। 10 - 4 6 9 - 6 3 और y + 3 बराबर हो जाएगा √36, तो y + 3 बराबर आ जाएगा ±6। अब यहाँ से अगर हम पॉजिटिव लेते हैं, अगर यहाँ से हम पॉजिटिव की वैल्यू लें तो पॉजिटिव लेने पर हमें मिलेगा y + 3 बराबर 6 या y बराबर 6 - 3, तो y बराबर 3 आ जाएगा। और यदि यहाँ से हम नेगेटिव लें तो नेगेटिव लेने पर हमें मिलेगा y + 3 बराबर -6 या y बराबर -6, 3 हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो y बराबर -9। अर्थात यहाँ से हमें y के 2 मान प्राप्त हुए, कौन कौन से, एक तो 3 प्राप्त हो रहा है और एक -9 प्राप्त हो रहा है, तो y का ये दोनों मान हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बोर्ड को साफ करके अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, कह रहा है यदि q 0,1, हमें q के लिए मान दिया हुआ है 0,1, कह रहा बिंदुओं P दिया हुआ है 5, -3 व
आर दिया हुआ है x, 6 से समदूरस्थ है, से समदूरस्थ है। तो हमें बताना है x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए आपको पता है कि q से p की दूरी, q से r की दूरी बराबर है। तो हमको यहाँ दिया हुआ है QP बराबर QR। अगर हम सूत्र लगाएं तो √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ भी सूत्र हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों से रूट हट जाएगा। आपको यहाँ एक चीज का ध्यान देना होता है, दोनों बराबर के इस तरफ भी वही चीज है, बराबर के इस तरफ भी वही चीज है, तो कभी भी आप इन दोनों का सॉल्यूशन नहीं करेंगे वरना ये शून्य हो जाएगा। ये केवल फार्मूला है। यहाँ पर x1 x2 y1 y2 की वैल्यू अलग रहेगी और यहाँ पर x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू अलग रहेगी। ये आपको ध्यान रखना है, आप कभी भी इन दोनों को हल करके शून्य नहीं करेंगे। अब आप देखिए अगर हल करें तो QP के लिए अगर आप आइए तो x2 का मान 5 हो जाएगा, माइनस x1 का मान 0 हो जाएगा, प्लस y2 का मान -3 हो जाएगा, माइनस y1 का मान 1 हो जाएगा, बराबर यहाँ देखिए QR की बात हो रही है, इसके लिए x2 का मान x हो जाएगा, x1 का मान 0 हो जाएगा, प्लस y2 का मान 6 हो जाएगा और y1 का मान 1 हो जाएगा। अब अगर आप इसको हल कीजिए तो 5 का स्क्वायर 25, -3 और -1 -4 और -4 का स्क्वायर प्लस 16 बराबर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6 - 1 5 और 5 का स्क्वायर 25। यहाँ देखिए 25 से 25 कट जाएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 16, x बराबर √16, x बराबर +-4। यहाँ से आप इसको x बराबर 4 भी ले सकते हैं। अब x का मान 4 आ गया। फिर इसके बाद हमसे कह रहा है QR और PR भी ज्ञात कीजिए। हमको QR बराबर निकालना है और PR बराबर निकालना है। आपको पता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। आपके पास x का मान आ ही चुका है तो आप यहाँ से QR और PR का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये आप स्वयं से कर लीजिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको मिटा करके अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 में हमें दिया हुआ है, x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदुओं x, y हमें दिया हुआ है x, y। चलिए इसको मैं a मान ले रहा हूं। बिंदुओं 3, 6 व -3, 4 से समदूरस्थ है, ये हमको दिया हुआ है। चलिए मैं इसको B मान ले रहा हूँ, इसको C मान ले रहा हूँ। हमें दिया हुआ है कि x, y इस बिंदु से और इस बिंदु से बराबर दूरी पर है, तो यहाँ हमको मिलेगा AB बराबर AC। अब आपको पता है, आपको सूत्र लगाना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों से रूट हट जाएगा। AB के लिए x2 का मान 3 माइनस x1 का मान x और पूरे का होल स्क्वायर और y2 का मान 6 माइनस y1 का मान y पूरे का होल स्क्वायर बराबर अगर हम AC के लिए आएंगे तो x2 का मान -3 माइनस x1 का मान x पूरे का होल स्क्वायर, y2 का मान 4 माइनस y1 का मान y और पूरे का होल स्क्वायर। अब इसे देखिए आपको हल करना है। आप ध्यान दीजिए, ये लिखा हुआ है 3 माइनस x का होल स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर और -3 दूनी 6x प्लस ये लिखा हुआ है 6 माइनस y का होल स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12y बराबर। यहाँ देखिए इसको अगर आप चाहें तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए
-3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको आप ले सकते हैं -3 और प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर ऐसा लिखेंगे तो लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका सूत्र बनेगा a स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस बी स्क्वायर तो -x का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 गुणे a का मान -3 b का मान -x, तो ये माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6x आएगा, तो प्लस का 6x। और यहाँ पर देखिए प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8y। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर इस वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 9 इस प्लस के 9 से कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कटने वाला नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ हमारे पास आया -6x और -12y। अगर इस प्लस के 6x को इधर लेकर के आए तो ये हो जाएगा माइनस का 6x, माइनस के 8y को इधर लाएंगे तो प्लस का 8y बराबर यहाँ बचा हमारे पास 16, और ये 36 अगर उधर जाए तो माइनस का 36, और कुछ बच नहीं रहा है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ इतने पर हमारे पास बच रहे हैं। अब देखिए माइनस का 6x तो ये माइनस का 12x हो जाएगा, माइनस का 12y प्लस का 8y तो माइनस का 4y हो जाएगा, और ये बराबर 16 माइनस 36 तो माइनस का 20 हो जाएगा। दोनों पक्षों में आप माइनस से गुणा कर दीजिए, एक काम करिए -4 से भाग कर दीजिए, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में -4 से भाग करने पर भाग करेंगे तो ये माइनस कट जाएगा, और 4 × 12 तो 3x आएगा, ये भी माइनस हट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 से 4 कटा तो y आएगा, और ये माइनस यहाँ हटेगा, 4 × 5 = 20, या इसको आप 3x प्लस y इधर लाएंगे तो -5 बराबर 0, ऐसा भी लिख सकते हैं। आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए चैप्टर प्रश्नावली 7.2 के साथ। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए। अगर इस वीडियो में आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो नीचे आप कमेंट करिएगा, हम लोग अगले वीडियो में उसको दूर करेंगे, आपकी सारी समस्याओं को। वीडियो में कमेंट हम लोग देखते हैं, अगर कमेंट में आप कुछ दिक्कत लिखते हैं तो अगले वीडियो में आपकी वो समस्या दूर की जाएगी। धन्यवाद।